नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था ट्रांसलेशन के लिए। चूंकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, तो आज आप लोग के सामने बिल्कुल एकदम इजी ट्रिक से हम ट्रांसलेशन सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो विदाउट स्ट्रक्चर, जिसमें कोई रूल नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी बिल्कुल आज का जो वीडियो देख लेंगे वो उनके लिए ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। सबसे पहले आप लोग को ट्रांसलेशन दिया गया है। पहला जो है, पहले हमने बोला है कि इसमें आज कोई स्ट्रक्चर हम लोग यूज करने वाले नहीं है। किसी भी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट फॉर्मूला आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखेंगे, है ना। तो देखिए, पहला ट्रांसलेशन बनाना है, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ पता नहीं कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कुछ भी मालूम नहीं है, और फिर भी आपको ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है। तो जैसे पहला ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम मीनिंग आना चाहिए। सबसे पहले अब हमें ट्रांसलेशन बनाने के लिए करना क्या है कि जो शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत है, ये शुरुआत तो आप लोग सबको पता ही चलेगा कि शुरू में क्या है। तो शुरू में देखिए, शुरू में है तुम्हें, तो एक स्टार्टिंग वाला वर्ड को पहले लिखना है और उसके बाद एकदम बिल्कुल लास्ट में चले जाना है। अगला जो हम वर्ड लिखेंगे लास्ट वाले का, उसके बाद फिर इसके बाद कौन सा है लास्ट में, बोलनी, उसके बाद लास्ट में कौन है, अंग्रेजी। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यानी फर्स्ट वाला को, उसके बाद लास्ट वाला को, और उसके बाद लास्ट से ही हम आते जाएंगे। तो तुम्हें अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यू। यू का मतलब तुम या तुम्हें होता है, तो यू का मतलब हो जाएगा तुम्हें। अब चाहिए, चूंकि इसे हमने लिख दिया, अब हमें लिखना है लास्ट वाला चाहिए। तो चाहिए का अंग्रेजी में बोलते हैं, मीनिंग होता है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो इसके बाद अब हम लोग लिखने वाले हैं SHOULD, शुड। शुड का मतलब चाहिए। और शुड के बाद क्या लिखेंगे, बोलनी, यानी बोलना। तो बोलना होता है स्पीक का मतलब SPEAK, स्पीक। और उसके बाद बच गया क्या चाहिए, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश, ENGLISH। अब इसके बाद कुछ है नहीं, इसलिए हमारा ट्रांसलेशन ओके। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया है, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया है। अब कोई बोले हैं कि चाहिए वाला है, सेंटेंस है, टेंस में बनाइएगा, उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए कितना इजी था। शुरुआत वाला को बस केवल लिख देना है, बाकी फिर लास्ट से चलते आना है। जैसे कि अब इसको बना करके देखते हैं। दूसरा जो है, मैं रोज यहाँ अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। मैं रोज यहाँ अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो जो तरीका हमने बताया, सबसे पहले आपको शुरुआत वाला को लिखना है, यानी शुरुआत में है मैं, तो मैं का लिखेंगे आई, मैं का लिख देंगे यहाँ पे आई। और आई के बाद जैसे ही हमने आई लिख दिया, उसके बाद चले जाएंगे लास्ट में। तो लास्ट में आ जाइए सकता हूं। तो सकता हूं कि अंग्रेजी होता है कैन। कैन के मतलब सकता हूं, कैन लिख दिया। उसके बाद पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या होता है, या सिखाना, टीच, TEACH, टीच। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी लिखे, अंग्रेजी को इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। उसके बाद क्या है, यहां, तो यहां का क्या होता है, हेयर। हेयर का मतलब यहां, और देर मतलब वहां। उसके बाद क्या बचा, रोज, तो रोज को अंग्रेजी में कहते हैं डेली, DAILY, डेली। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, हमारा ट्रांसलेशन बन गया, फिनिश। यानी आई कैन टीच इंग्लिश हेयर डेली। देखिए अभी तक हमने कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया, कोई भी स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया है, और आगे भी एक भी स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे। और आप भी सीखेंगे विदाउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे कि अगला जो ट्रांसलेशन है, तुम प्रतिदिन वहां क्रिकेट खेल सकते हो।
तो हमारा तरीका क्या है, पहले शुरुआत वाला को लिखना है तुम को क्या लिखेंगे, यू का मतलब होता है तुम। उसके बाद चले जाइए लास्ट में सकते हो, अभी हमने बताया कैन का मतलब सकना, तो कैन मैंने सकते हो। उसके बाद आ जाइए खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले मैंने खेलना। उसके बाद क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट को लिखते हैं CRICKET क्रिकेट। उसके बाद वहां, तो वहां का लिखते हैं देयर THERE देयर। उसके बाद बच गया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को लिखते हैं एवरीडे EVERY एवरीडे। इसके बाद कुछ भी नहीं है, अर्थात हमारा ट्रांसलेशन ओके। यानी यू कैन प्ले क्रिकेट देयर एवरीडे, तुम प्रतिदिन वहां क्रिकेट खेल सकते हो। कितना आसान है ट्रांसलेशन बनाना, कितना इजी है, बिल्कुल आपको एकदम आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा यदि आप इसको समझ जाते हैं। तो ये ट्रिक को अपनाना है और बिल्कुल कहीं भी आपको ट्रांसलेशन मिल जाए तो उम्मीद रखिए कि आप लगभग 95-96% आपकी गलती होने वाली नहीं है। उसके बाद जैसे वह कभी कभी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा सकता है, देखते वह का क्या हो जाएगा, वह कभी कभी आप स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो पहले वह को लिखेंगे ही। उसके बाद चले जाएंगे लास्ट में सकता है का भी हमने ही बताया कैन CAN कैन मैंने सकना। उसके बाद पढ़ाना का होता है टीच मैंने पढ़ाना या सिखाना। उसके बाद क्या है अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को लिखेंगे इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश। उसके बाद क्या है तो मे का होता है इन। स्कूल है तो द स्कूल, यानी इन द स्कूल का मतलब होता है स्कूल में, इन द स्कूल। उसके बाद क्या है कभी कभी, लास्ट में बचा कभी कभी, तो कभी कभी को अंग्रेजी में कहते हैं समटाइम्स का मतलब कभी कभी। अब कुछ है नहीं इसलिए हमारे ये भी ट्रांसलेशन फिनिश। कितना इजी है देखिए, कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल बस खाली मीनिंग याद रखना है और लगातार लिखते जाना है। तरीका यही बताया कि शुरुआत में पहला वाला को लिख दीजिए फर्स्ट वर्ड को, उसके बाद लास्ट से आप चलते हैं। जैसे कि मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब इतना बड़ा सा ट्रांसलेशन मिल जाएगा तो आप अकबकाने लगते हैं, लगता है कि कैसे बनाए, पहले क्या लिखें, कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी है आपके लिए। जैसे पहले लिखना है मुझे, तो मुझे का होता है आई, चूंकि सब्जेक्ट है तो आई, मी का मतलब भी मुझे होता है, पर ये सब्जेक्ट है शुरुआत है इसलिए आई का मतलब मैं। और मैं अगर यहाँ पे बोला है कि मैं रोज घर पर मुस्कुराकर अंग्रेजी बोलना चाहिए तो सटेबल नहीं है, इसलिए इसको सटेबल के लिए मुझे लिखा गया है, यानी आई सब्जेक्ट है तो आई लिख दिए। अब इसके बाद हमें इधर कहीं ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट लास्ट में जाना है। तो लास्ट में क्या है चाहिए, सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट लिखा उसके बाद लास्ट में आइए, तो चाहिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसके पहले ही हमने बताया कि चाहिए को अंग्रेजी में बोलते हैं सूड। तो यहां पे भी हम क्या लिखने वाले हैं सूड, SHOULD सूड। अब उसके बाद कौन सा वर्ड है बोलना, तो बोलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्पीक, SPEAK स्पीक का मतलब बोलना। उसके बाद फिर क्या है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। उसके बाद जो अगला वर्ड है हमारा स्माइल, यानी मुस्कुराकर, तो मुस्कुराकर को बोलते हैं टू स्माइल। टू स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराकर, केवल मीनिंग याद रखना है, टू स्माइल का मतलब मुस्कुराकर। उसके बाद क्या है पर, तो पर होता है ऑन का मतलब ऊपर और एट का भी मतलब पर, चूंकि घर है इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है घर, तो घर के लिए क्या होता है HOME होम। उसके बाद क्या बचा रोज, तो रोज को अंग्रेजी में लिखेंगे डेली, DAILY डेली। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। देखिए कितना इजी से बना, कुछ भी नहीं किया हमने, बस केवल मीनिंग लिखते गया। और ऐसे अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे तो आपको काफी परेशानी होगी, पता नहीं चलेगा कि स्माइल कब लिखे, होम कब लिखे, डेली कब लिखे, इंग्लिश कब लिखे, स्पीक कब लिखे, और आप गड़बड़ा जाएंगे चूंकि बड़ा सा ट्रांसलेशन देखने में लग रहा है। लेकिन अगर आप ट्रिक को जानते हैं तो देखिए कितना इजी से बन गया। अभी तक हमने किसी भी स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं किया, ना मुझे भी नहीं चाहिए कि कौन सा टेंस का वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है, इसकी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप एकदम बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में,
फिर भी देखिए कितना आसानी से बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। आगे, वह प्रतिदिन बाजार में दूध बेच रहा है। देखिए अगर टेंस की बात करें, रहा है रही है, सब याद करना पड़ता होगा आप लोग को कि रहा है रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, उसका स्ट्रक्चर याद करिए, है ना। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड है, इसकी कुछ भी हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट बनाइए, बस वही ट्रिक, सिंपल सा। पहला वर्ड क्या है? वह, तो वह के लिए क्या लिखिएगा? ही, एच ही। उसके बाद चले आइए यहां से लास्ट, लास्ट क्या है? तो है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इज, इज का मतलब है। उसके बाद बेच रहा, तो सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन रहा लग रहा मतलब रहता है तो आईएनजी होता है, आईएनजी के मतलब रहा और सेल के मतलब बेचना, तो सेल में आईएनजी जोड़ दीजिए। यानी हम फाइनली कह सकते हैं ना कि बेच रहा, बेच रहा का मीनिंग हो जाएगा सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है बेच रहा, तो मीनिंग बस हमें चाहिए इसकी, तो SHELLING, सेलिंग के मतलब बेच रहा, सेलिंग लिख दिया। उसके बाद क्या है? तो दूध कहेगा मिल्क, मिल्क का दूध। उसके बाद में को क्या लिखेंगे? इन, इन का मतलब में। उसके बाद बाजार, तो बाजार का क्या हो जाएगा? इन द मार्केट, यानी द मार्केट लिख सकते हैं, मार्केट, मार्केट का मतलब बाजार। और उसके बाद लास्ट बच्चा क्या चीज? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को लिख देंगे एवरीडे, एवरीडे का मतलब प्रतिदिन। बन गया ट्रांसलेशन, he is selling milk in the market every day। देखिए ना, मुझे ये भी पता नहीं था कौन सा टेंस है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका रूल होता है, और फिर भी देखिए एक सिंपल सा ट्रिक से ये ट्रांसलेशन बन गया। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी बनाइए, है ना। देखिए आगे कितना आसान है। वह रोज गांव में संस्कृत सिखा रहा है, रोज गांव में संस्कृत सिखा रहा है। वह, तो वह का क्या लिखिएगा? पहले इसे लिखना है ही मतलब वह, ही का मतलब वह हो गया। उसके बाद लास्ट में चले जाइए, है को अभी भी हमने बताया कि है के लिए मीनिंग होता है इज, इज का मतलब है। अब रहा यानी सिखा रहा, टीच मैंने सिखाना, और सिखा रहा का मतलब टीचिंग, TEACHING, टीचिंग का मतलब सिखा रहा। उसके बाद क्या है? संस्कृत है, तो संस्कृत देंगे, संस्कृत का संस्कृत होता है SNSKRIT, संस्कृत। उसके बाद क्या है? में, तो में का हो जाएगा इन। उसके बाद क्या है? गांव, गांव का होता है विलेज, तो आप लिख दीजिए VILLAG, विलेज। उसके बाद क्या है? रोज, तो रोज को क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? डेली। बन गया ट्रांसलेशन। देखिए कैसे आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता, कितना इजी है। देखिए कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है, और नहीं तो अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा याद करना पड़ता है, स्ट्रक्चर, रूल, पहचानना है, पहचान याद करते रहिए, रहा है रही है के करंट में रहता है, ये सब की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, बस ट्रिक आपको देखना है। मैंने रोज अंग्रेजी बोला, देखिए बोला पास्ट में चले गए, मैंने रोज अंग्रेजी बोला, पर आपको नहीं पता कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। चलिए हम ट्रिक से बनाएंगे। मैंने पहले इसे ही लिखना है, आई का मतलब मैं या मैंने। उसके बाद चले जाइए लास्ट, बोला, स्पीक माने बोलना, और स्पोक के मतलब बोला, SPOK, स्पोक का मतलब बोला। क्या बोला? अगला वर्ड क्या है? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद क्या बचा? रोज, रोज को लिखेंगे डेली। बन गया ट्रांसलेशन, आई स्पोक इंग्लिश डेली, मैंने रोज अंग्रेजी बोला। कितना आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राम वहां गया, राम, तो पहले इसी को लिखना है राम, राम लिखेंगे। उसके बाद गया, गो मने जाना, लेकिन गया, वेंट का मतलब होता है गया, तो WENT, वेंट। उसके बाद क्या बचा? वहां, तो वहां के लिए क्या लिखते हैं? देयर। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, विशेष आपको सोचना भी नहीं है, बस ट्रिक क्या आपने सीखा कि शुरुआत वाला को पहले लिख देना है, उसके बाद लास्ट में चले जाना, लास्ट से लिखते आइए। मुझे कभी कभी घर पर खाना पकाना पड़ता है, देखिए, अरे बाप रे इतना बड़ा, मुझे कभी कभी घर पे खाना पकाना पड़ता है। अब खाना पकाना पड़ता है, अब ऐसे बनाइएगा, सोचिएगा कि बाप रे क्या बनाए, इसको कैसे बनाए,
बहुत सारी दिक्कत। लेकिन देखिए ट्रिक से कितना एकदम चुटकियों में खत्म हो जाएगा। मुझे का क्या हो जाएगा? आई। पहले भी हमने बताया, देखिए मुझे का आई, आई पहले लिख देंगे आई। उसके बाद पढ़ता है का मीनिंग होता है टू हैव। टू हैव का मतलब यानी हैव टू, आई हैव टू। हैव टू का मतलब पढ़ता है, आई हैव टू। हैव टू का मतलब पढ़ता है। उसके बाद पकाना। पकाना, पकाना को अंग्रेजी में बोलते हैं कुक। उसके बाद खाना, जिसको भोजन कहते हैं फूड। उसके बाद पर का होता है एट। उसके बाद घर, घर को हो जाएगा होम, HOM होम। उसके बाद कभी कभी, उसका मतलब समटाइम्स, पहले भी बताया समटाइम्स, देखिए बन गया। आई हैव टू कुक फूड एट होम समटाइम्स, मुझे कभी कभी घर पर खाना पकाना पड़ता है। नेक्स्ट में है मुझे नाचना पड़ता है। मुझे का हो जाएगा आई, पढ़ता है का भी हमने ही बताया हैव टू, आई हैव टू का मतलब पढ़ता है। अब नाचना का क्या हो जाएगा? डांस। डांस मैंने नाचना बन गया। देखिए कितना आसान है। पहले मुझे, उसके बाद लास्ट में आ जाइए, उसके बाद जो बच्चा से लिखते जाइए। अब आगे नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको रियल में एकदम सच में अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रियल में आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको रियल में समझ में आता है, अगर ऐसे ही आपको और भी आगे सीखना है तो आप कमेंट में करके जरूर बताइए। कमेंट करके बताइए, लिखिए, कि ताकि हम और आगे आप लोग को बता सके। और इससे अगर आप सीख गए होंगे तो रियल में 95% एकदम उम्मीद रखिए कि आपसे बिल्कुल इसी पे आधारित रहेगा, बन जाएगा। और बाकी चूंकि अपवाद तो हर जगह होते हैं, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि आपसे 100 में 100% बन जाएगा। कुछ अपवाद भी होते हैं जो आपसे नहीं बन पाएंगे। पर मुझे उम्मीद है कि अगर इतना आप सीख गए हैं तो आपसे बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। इसे शेयर भी करना है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।